Namaste. I welcome you to GI Explained. My name is Abhishek. मैच के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज। यूएपीए slapped against student staff of two Kashmir Medical College for raising anti-Indian slogan after Pakistan win in T20 match against India. Jammu Kashmir police has registered 2 FIR against hostel warden, management and student of two medical colleges in Srinagar, where students raised anti-national abusive slogan after Pakistan won the match against India in Dubai on Sunday. Multiple videos of government medical college GMC and Sere Kashmir Institute of Medical College in Srinagar had gone viral, in which some students would be seen chanting a slogan against India and in praise of Pakistan. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो पुलिस सेड विल सेट एग्जाम्पल यूएपीए FIR फाइल्ड अगेंस्ट कश्मीरी स्टूडेंट फॉर एंटी इंडिया स्लोगन ड्यूरिंग पाकिस्तान मैच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 2 मेडिकल कॉलेजों के छात्रावास, वार्डन, प्रबंधन और छात्रों के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की है। वहां रविवार को विश्व कप T20 मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे जब पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। पुलिस के अनुसार छात्रावास के छात्र और श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रबंधन के लोगों ने श्रीनगर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जीत के बाद पटाखे फोड़े। सोशल मीडिया पे दोनों मेडिकल कॉलेज के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें कुछ छात्र को भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की तरफ से नारे लगाते देखा जा रहा है। श्रीनगर शहर के सौर और करण नगर पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। What is Unlawful Activities Prevention Act? The Unlawful Activity Prevention Act 1967 is an Indian law for the prevention of unlawful activity associated with India. The main objective of law to provide for the more effective prevention of certain unlawful activity of individual and associated, and for dealing with terrorist activities and for matter connected therewith. चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आखिर है क्या। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यह भारत से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक भारतीय कानून है। कानून का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संघों के कुछ गैर कानूनी गतिविधियां की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रदान करना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की जीत के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका कहना है कि उनके अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ और हमें भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं। इमरान खान का कहना है कि पिछली रात पाकिस्तान की जीत के बाद मुझे नहीं लगता कि ये एक उचित समय होगा भारत के साथ संबंध सुधारने की बातचीत के लिए, ये उचित समय होगा। आखिर पनिशमेंट क्या होता है यूएपीए सेक्शन 13 के अंतर्गत? अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा यूएपीए के सेक्शन 13 में देखें तो गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा, कोई भी भाग लेता है या प्रतिबंधित या फिर आयोजन करता है किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों की वकालत, उकसाना, सलाह देना या कमीशन देना कारावास से दंडनीय होगा जो 7 साल तक हो सकता है और जुर्माने का भी प्रावधान इसमें है। एंटी इंडिया स्लोगन 3 Kashmiri students arrested in Agra. The Kashmiri students of RBS Engineering Technical College in Agra were arrested after a case was lodged against them by BJP युवा मोर्चा लीडर गौरव। आगरा में राजा बलवंत सिंह RBS इंजीनियरिंग कॉलेज के बीजपुरी परिसर से 3 कश्मीरी छात्रों को बुधवार शाम को गिरफ्तार किया गया। तीनों के खिलाफ जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में धारा
53A सतुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना, 505A राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करना के तहत मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 66F साइबर आतंकवाद के अलावा आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह को सूचित किया गया। जगदीशपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता गौरव राजावत ने आरोप लगाया है कि इन 3 कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। कश्मीर के इन 3 छात्रों ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें साझा की थी। यह दर्शाता है कि देश की शांति भंग कर देश में अराजकता फैलाने की उनकी मंशा खराब है और इसलिए उन्हें कानूनी परिणाम भुगतना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उमर दराज, अ फैन ऑफ क्रिकेटर विराट कोहली, was arrested in January for hosting the Indian flag atop in his home after India beat Australia in T20 मैच। ये घटना 2016 की है। दराज, a tailor by profession, was arrested from his house on January 25 in a village about 200 km from Lahore. The police registered an FIR against him under Section 123A of Pakistan Penal Code and 16 Maintenance of Public Order. The Section 123A acts of damaging the sovereignty of the country carries a maximum punishment of 10 years jail or fine both. Earlier, Bhatt told the court that his client was innocent and he hosted the Indian flag only to support his favorite cricketer who was playing against Australia at the same time. विराट कोहली के फैन को सिर्फ इसलिए 10 साल की कारावास की सजा सुना दी गई क्योंकि वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का सपोर्ट कर रहा था और अपने घर के छत पे भारतीय झंडा फहरा दिया था। कश्मीरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों का जो भारत विरोधी नारा लगाना, ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि वो भारत के ही सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि ये तो भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से आयोजित कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अगर उन्हें नौकरी भी मिलेगी तो भारत के इकोनॉमी के दम पे ही मिलेगी और वो भारत के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। अभी तो ये पूरा मामला चल रहा है, आगे देखेंगे कि कितने लोग इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। तो आप बताएं, क्या यूएपीए इन स्टूडेंट्स के खिलाफ लगाना सही था या नहीं? अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।